मनुष्य को दानी होना चाहिए। तादाद से ज्यादा शर्म मनुष्य के विकास में बाधक होती है। और जिसके पास में बिल्कुल शर्म नहीं है, पूरा बेशर्म हो गया, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता है, वो तो जानवर हो जाता है। जानवर में शर्म नहीं होती। जैसे भैंस है, नंगी खड़ी है, कोई शर्म नहीं, तुम सब निकलो, खड़ी रही। कोई कुत्ते बिल्ली हैं, नंगे खड़े हैं, कोई शर्म नहीं। लेकिन आप एक बात गौर करो, पुरुष अगर खड़ा है, कोई स्त्री आ रही है, तो पुरुष अपना कुर्ता नीचे खींचता है, ठीक करने लग जाता है कि ठीक ठाक कपड़ा पहन के रहो। और कोई स्त्री है, वहाँ पुरुष आ जाए तो वो भी अपने कपड़े थोड़ा खींच के ठीक करती है। लेकिन अब कोई बेशरम स्त्री है तो और कपड़ा खोल देगी, कोई बेशरम पुरुष है तो और हुल्लड़बाजी करेगा। शर्म एक सीमा में रहती है तो आपकी मानवता की रक्षा करती है, और शर्म जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो आपको मानव से दानव बना देती है। इसलिए थोड़ी शर्म रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं शर्मा जाऊं तो आपको कैसे सुनाऊंगा? आपको लगता है गुरुजी शर्मा रहे? मैं 10% शर्माता हूं, वो इसलिए कहीं गलत न बोल जाऊं, क्योंकि ज्यादा बेशरम आदमी गलत बात बोलता है। लेकिन 90% नहीं शर्माता, बहुत सुलझे हुए भाव से बोलता रहता है। आपको भी मैं कहूंगा कि अधिक शर्म यदि आपके पास में हो, थोड़ा उसको कम कीजिए। लेकिन बिल्कुल शर्म न हो तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा शर्माइए। इसलिए भगवान राम से सीता जी ने पूछा है, कलयुग में क्या नहीं होगा? सिया ने पूछा है, भगवन कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। वाह, जय हो। बराबर मिलाओ, एक साथ, जल्दी जल्दी बजा दो। ताली इसलिए बजवाता हूं, इससे फिर गुस्सा कम आएगी आपको। और मध्य प्रदेश में लोग मिर्चा ज्यादा खाते हैं, गुस्सा में ही रहते हैं। जैसे मिर्चा होता है लाल रंग का, ऐसी आंखें लाल ही रहती है। महाकाल पास में है, मिर्चा है लाल और बैठा है महाकाल, आंखें भी लाल। हे भगवान, क्या होगा? इसलिए मिर्चा कम खाना, थोड़ा प्याज भी कम खाना, मसाले कम खाना, तेल कम खाना, और गम पूरा खाना, गम खाना, सह लेना। सिया ने पूछा है, भगवन कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। तो राम ने क्या कहा? राम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सीता तू चिंता मत कर, कलयुग में कर्म बहुत होगा। लोग बड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत करते करते भूत प्रेत हो जाएंगे, भागम भाग की जिंदगी जिए, बहुत कर्म करेंगे। और धर्म, बोले धर्म भी बहुत होगा। दुर्गा पूजा होगी, गणेश पूजा होगी, धूमधाम होगी, तो बोले फिर क्या नहीं होगा कलयुग में? तो राम कहते हैं, सीते सिया ने पूछा है, भगवन कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। अरे सीते, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी।
कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। हंस चुनेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। राम चुनेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग आएगा। रामचंद्र कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। तो मैं आपको सुना रहा था कि मनुष्य का जीवन स्वर्ग कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपको दानी बनना पड़ेगा। और दानी कौन बन सकता है? जो अपने भीतर के लोभ को जीत सकता है वही दानी बन सकता है। यदि लालच को जीत न सकोगे तो दान दे न सकोगे, क्योंकि दान देने के लिए जब तुम सोचते हो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ लोभ तुमको रोकता है, वो देने नहीं देता है। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, नरक के द्वार कौन कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। अब लोभ यदि खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन, नरक खत्म हो गया तो स्वर्ग अपने आप आ गया। गंदगी खत्म हो गई तो सफाई अपने आप हो गई। नरक खत्म हुआ तो स्वर्ग अपने आप पैदा होगा। लोभ जो है नरक बनाता है। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। इसलिए लालच को काटने के लिए दान की पद्धति रखी गई है। और दान किसको देना चाहिए? दान उसको दीजिए जो तुम्हारा दान धर्म में लगाता है। दान उसको दीजिए जो तुम्हारा दान सेवा में लगाता है। दान उसको दीजिए जो दान परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ खर्च करता है। दान उसको दीजिए जो आपका दान गौमाता की सेवा में लगाता है।